दिल से बद्दुआ दे रहा हूं आपको। दिल से बद्दुआ दे रहा हूं आपको। भले ही आज हमने आर्मी ज्वाइन नहीं करी, हमारा सपना टूट गया कि आज हमारा सपना तोड़ा ना आपने। सबका एक दिन आता है। जिंदगी खराब कर दिया आप लोगों ने हमारी। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। नमस्कार दोस्तों। करीब करीब 23 साल के इस लड़के की बात सुनी आपने? क्या कह रहा है वो? किसे बद्दुआ दे रहा है? किसके लिए कह रहा है शेम ऑन यू? क्यों परेशान है? क्यों भावुक हो रहा है? क्यों उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं? इस लड़के की कहानी हजारों उन लड़कों की कहानी से मिलती जुलती है, बल्कि यह लड़का हजारों उन लड़कों की नुमाइंदगी करता है जो बीते साल डेढ़ साल से फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करके लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें एक बार नहीं दो दो बार एडमिट कार्ड मिला, रिटन टेस्ट कैंसिल हुआ और लगा अब परीक्षा की तारीख आएगी, अब एग्जाम आएगा और वो सेना में भर्ती होंगे। लेकिन परीक्षा की तारीख तो नहीं आई, नई स्कीम आ गई और स्कीम के तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती की वो तमाम प्रक्रिया जो साल दो साल से कहीं चली थी, कहीं ठहरी हुई थी, कहीं किसी प्रक्रिया में ब्रेक लग गया था। कौन है लड़का? कहां का रहने वाला है? कल देर शाम कुछ लोगों ने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया। करीब 2 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है। उस वीडियो को कल शाम से लेकर आज दोपहर तक मैंने कई बार देखा और सुना। खास करके वीडियो के आखिरी उस हिस्से को, उस 30-40 सेकंड के उस हिस्से को जिसमें वो भावुक हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसे तकलीफ है कि उसका सपना टूट गया, क्योंकि ये स्कीम ऐसी है जिस स्कीम के बाद सरकार ने पुरानी सारी भर्तियां कैंसिल कर दी और उसका असर उसके सपने पर पड़ा। क्या है उस लड़के का सपना, या क्या था सपना, आप सुनिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये लड़का अकेला नहीं है। ऐसे हजारों लड़के हैं। फर्क ये है किसी की आवाज़ यहां तक पहुंच रही है और कोई अपने घर में हताश बैठा है। लेकिन फिलहाल इस लड़के को सुनिए, फिर उसके बाद आगे की बात सुनिए। 2022 चल रहा है, अब मैं 23वीं क्रॉस कर चुका हूं और आपने मेरा पेपर कैंसिल कर दिया। मेरा क्या, मेरे जैसे कई हैं जो 23 क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी लास्ट भर्ती थी, उनका पेपर कैंसिल हो गया। वो कहाँ जाए अब बताओ? अरे आप लोगों ने उम्र तो बढ़ा दी, 18 से 23 साल कर दी, पर आपको इतने बड़े ओहदे पर किसने बिठा दिया? लेफ्टिनेंट जनरल। आपको किसने बना दिया जनरल, कर्नल किसने बना दिया? इतनी सी भी जरा सी कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर कि 23 साल तक तो आप बंदे वो लेंगे जो 23 से कम वाली एज में रहेंगे। जो बंदों ने भर्ती देख रखी है, मेरे पास मेरे एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, मेरा रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, 2 एडमिट कार्ड पड़े हुए हैं। पर अगर मैं अपनी अभी डेट ऑफ बर्थ काउंट करूं तो मैं हो रहा हूं 23 साल 4 महीने का। तो मैं इस टीओडी के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकता। भैया हमारा तो सपना खत्म कर दिया ना अपने आर्मी में जाने का। बिल्कुल सपना खत्म हो गया हमारा। हम तो जा ही नहीं सकते अब आर्मी के अंदर। मैं क्या, मुझ जैसे लाखों युवा हैं, मुझ जैसे हजारों युवा हैं जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। हमें फिर भी दुख नहीं है इस बात का। हमें तो बस अपने भगवान पे भरोसा है। भरोसा भी क्या, भगवान से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आप जैसे नेता होंगे ना इस देश में, तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता। दिल से बद्दुआ दे रहा हूं आपको। भले ही आज हमने आर्मी ज्वाइन नहीं करी, हमारा सपना टूट गया, पर एक बात याद रखना जिंदगी में कि आज हमारा सपना तोड़ा ना आपने। सबका एक दिन आता है। भैया आज तुम नेता की कुर्सी पे बैठे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, पिछले 1 साल से यार 6-6 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे तक पढ़ा हूं कंटिन्यू कि एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, पर एग्जाम हुआ नहीं। और ऊपर से क्या किया, 23 साल तक उम्र कर दी। अरे जब मैंने भर्ती देखी थी मैं 22 साल का था, मेरी लास्ट भर्ती थी। अब मैं 23 क्रॉस कर चुका हूं, तो अब मैं तो आर्मी में जा ही नहीं सकता। मेरा तो सपना ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। तो मतलब जिंदगी खराब कर दिया आप लोगों ने हमारी। शेम ऑन यू। सुन लिया आपने इस लड़के ने क्या कहा?
इस लड़के ने कहा कि उसकी उम्र अब 23 साल 4 महीने हो गई है और वो नई भर्ती स्कीम के तहत सेना में भर्ती नहीं हो सकता। लेकिन समस्या क्या है इसकी? समस्या ये है जो इस वीडियो को सुनकर लग रहा है, जितना मैंने समझने की कोशिश की उससे लग रहा है कि इस लड़के ने 1 साल पहले या 1.25 साल पहले फिजिकल और मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया, रिटन टेस्ट का इंतजार कर रहा था। 2 बार इसे रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिला, किसी वजह से परीक्षा कैंसिल हुई और ये एग्जाम के इंतजार में बीते 1 साल से 6 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे या जो भी पढ़ाई कर रहा था। और जब इसे लगा कि अब एग्जाम की तारीख आएगी तब ये स्कीम आ गई और उसके बाद उस स्कीम के मुताबिक 23 साल उम्र सीमा है, वो भी पहले साल के लिए। ये लड़का उस सीमा से बाहर है। चूंकि ये लड़का कह रहा है कि पिछले साल जब तैयारी कर रहा था, भर्ती निकली थी या भर्ती का हिस्सा बना था तो 22 साल था, उससे यह अंदाजा लगता है कि ये लड़का सेना के टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें क्लर्क होते हैं, जिसमें ऑपरेटर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, तो क्लर्क के लिए ये लड़का सेना में अप्लाई किया होगा और उसी के लिए इसने फिजिकल और मेडिकल दिया होगा। क्लर्क के लिए तब भी उम्र सीमा 23 साल थी। ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड ड्यूटी जो करते हैं उनके लिए उम्र सीमा 21 साल। मतलब ये लड़का अगर पिछले साल 6 महीने 4 महीने 5 महीने पहले अगर इम्तहान दिया होता तो आज सेना में होता, या जो लड़के पहले क्वालिफाई कर जाते हैं फिजिकल में या मेडिकल में, उनके इम्तहान में किसी और वजह से अगर सेना देर करती है तो भी उन्हें छूट मिलती है। ये लड़का 2 महीने बाद भी अगर पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत सेना इम्तहान लेती तो ये लड़का भले 23 साल 4 महीने का भी होता तो भी ये इम्तहान दे सकता था, क्योंकि हिस्सा ये पहले बना। इम्तिहान में देर सेना की और वजहों से, सेना की तरफ से, यही मुझे कुछ लोगों ने बताया। लेकिन चूंकि अब सारी भर्ती प्रक्रिया कैंसिल, इसलिए ये अब उस उम्र सीमा की म्याद से बाहर हो गया, उस रेंज से बाहर हो गया। यही इसकी तकलीफ है। और इसकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं और वो बद्दुआ दे रहा है उन अधिकारियों के लिए भी, नेताओं के लिए भी, उन सत्ताधीशों के लिए भी जिन्होंने ये स्कीम बनाई। अब मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसे और कितने लोग होंगे। चूंकि राजस्थान में बहुत सारे लोग हैं तो मैंने अभी देखा कि राजस्थान में पिछले साल 8 फरवरी से लेकर 28 फरवरी को उदयपुर के 11 जिलों में, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, ऐसे जिलों में अभ्यर्थियों के लिए सेना ने भर्ती रैली का आयोजन किया था। अलवर में 20 अप्रैल से सेना भर्ती रैली शुरू हुई। भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली समेत अन्य जिलों के भर्ती अभ्यर्थी शामिल हुए और सेना भर्ती कार्यालय कोटा की ओर से अजमेर में 11 जुलाई से 7 अगस्त तक अजमेर और बाकी इलाकों में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा वगैरह में अभ्यर्थियों की भर्ती रैली हुई। तीनों स्थानों पर हुई सेना भर्ती रैली की अभ्यर्थियों की केवल लिखित परीक्षा बची थी, उसके बाद वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। उसी तरह की कहानी है जैसी इस लड़के की कहानी है। लेकिन वो तमाम लड़के, हजारों लड़के जो राजस्थान के हैं, जैसे मैंने बताया, वो लड़के भी अब अगर उनकी उम्र 23 साल पार हो गई, नए सिरे से भर्ती में वो शामिल नहीं हो सकता। और पहले सेना आमतौर पर 6 से 8 महीने के भीतर फिजिकल, मेडिकल और रिटन तीनों परीक्षाओं को पूरा करती थी और लड़के भर्ती होते थे। वायुसेना में तो साल में 2 बार भर्तियां होती थी, 5-6 महीने में एक ग्रुप और 5-6 महीने में दूसरा। लेकिन ये लड़के अब फंस गए और ऐसे हजारों लड़के फंस गए जो मैंने कहा। तो इनकी कौन सुनेगा? वो सेना अधिकारी, वो रक्षा मंत्री, वो प्रधानमंत्री जो सेना में रिफॉर्म तो करना चाहते हैं और अचानक एक स्कीम लाद देते हैं। लेकिन वो हजारों लड़के जो 2 साल से तैयारियां कर रहे थे, जो हर तरह का इम्तहान जो पहले का होता है वो क्वालिफाई कर चुके थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे या रिटन टेस्ट का एग्जाम कर रहे थे। कुछ तो ऐसे लड़के जो मैंने मेरे वीडियो में परसों पे मैंने दिखा, लिखित में क्वालिफाई कर चुके थे, वो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें भी, उनकी नियुक्तियों को भी कैंसिल किया गया, या मान लें कि उन्हें भी नहीं माना गया कि जो आपने पहले परीक्षाएं दी वो अब कैंसिल, अब नए सिरे से अग्निपथ स्कीम में शामिल होना पड़ेगा। तो ऐसे लड़कों का सपना टूटा है,
ऐसे लड़कों के सामने अब सवाल है कि अब जो उनकी ख्वाहिश थी, उनका सपना था सेना में भर्ती का, वो सपना टूट गया, अब क्या करेंगे। और उन्होंने तैयारियां साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इसी उम्मीद में की थी कि 22 साल, 21 साल जो क्लर्क में होने थे उन्हें 23 साल तक, और जो ग्राउंड ड्यूटी में थे 21 साल तक, 3-4 साल तैयारी में जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो सेना में भर्ती हो। ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया कि अब अग्निपथ स्कीम के तहत ही भर्ती होगी और जितनी भी भर्तियां होगी, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, उसी स्कीम के तहत होगी। और इसका मतलब साफ है कि ऐसे लड़के नाउमीदी पाने के सिवा, नाउमीदी पालने के सिवा कुछ और कर नहीं सकते। ऐसे ही कोई वीडियो बना सकता है, अपनी तकलीफ शेयर कर सकता है, सोशल मीडिया पर कुछ लिख सकता है या हताश होकर घर में बैठ सकता है। लेकिन मैं उन सब से अपील करना चाहता हूं कि एक रास्ता जब बंद होता है तो कई रास्ते खुलते हैं। जिंदगी बहुत लंबी होती है और जिंदगी की मियाद कोई 21 साल, 22 साल, 23 साल नहीं होती। जिंदगी लंबी होती है, उसके बाद भी 40-50 साल तक लोग जीते हैं और अपने मतलब का काम करते हैं। इसलिए अभी हताश होने की बजाय, ये मानने की बजाय आपका सपना टूट गया, आपके सपनों को आकाश मिल सकता है, मेहनत करिए, रास्ते तलाशिए, विकल्प तो तलाशना होगा। एक दरवाजा बंद हुआ, इसलिए हम उस दरवाजे के पीछे परेशान होकर उस दरवाजे से अपना सिर फोड़ें, उसकी बजाय हम दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करें जहां से फिर हमारे सपनों को कोई रास्ता मिले। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात हो।